अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के अपने टावर के साथ। मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास, चीनी की दस्तयाबी, कीमत और मुतल्लिका उमूर का जायजा। वज़ीर आज़म की चीनी माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। अवाम को रिलीफ देने के लिए सूबाई और ज़िलाई हुकूमतें फील्ड में नजर आएँ, अवाम के सामने हक़ाइक़ और आदाद शुमार पेश किए जाएँ। हुकूमत को महंगाई के असरात का एहसास है, सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं वज़ीर आज़म। मुल्क में चीनी की किल्लत नहीं होने देंगे। दरामदी चीनी के अलावा 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन शुरू हो जाएगा। मुकर्ररा तारीख पर न चलने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत गठजोड़ में शरीक होकर चीनी महंगी करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी इस्लामती उमूर से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास, कौमी असम्बली और सेनेट पर मुश्तमिल अरकान इजलास में शरीक। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती के दाखिली और खारजी उमूर पर ब्रीफिंग। विफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। 12 से 18 साल की उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन पर इत्मीनान का इजहार। अहल आबादी को दवा की दूसरी खुराक लगाने के लिए इकदाम की हिदायत। मुल्क भर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 1% पर आ गई। 449 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 9 अफराद जाँ बहक। और T20 वर्ल्ड कप पहले सेमीफाइनल में 10 नवंबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अबूजबी में मद्दे मुकाबले। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला 11 नवंबर को होगा। मेगा इवेंट देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। इन खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। उन्हें खून चाहिए प्यास बुझाने के लिए। मैं यहाँ कबीले को खून में नहलाने आया हूँ। दूध से निकलने वाली आग हमारे दुश्मन को जलाकर राख कर देगी। सोना किसके पास है? ड्रैगोस। उन मंगोलों का कोई एतबार नहीं। सिपाहियों से कहो कि जंग की तैयारी करें। अर्तुगरुल कहाँ है? ये बिजली की तरह गिरते हैं और सब कुछ जला देते हैं। मैंने अपने बच्चों को इस मकसद के लिए मरने का हौसला दिया। अब से यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा कानून नाफिजुल अमल होगा। छोड़ दो मेरे भाई को। नहीं करो।
वेलकम बैक नाज़रीन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी सलामती उमूर से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के कौमी असम्बली हॉल में जारी है। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी को आला फौजी हुकाम कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास को फौजी हुकाम कौमी सलामती के मौजूदा उमूर के बारे में आगाह किया। वफाकी वज़रा, सूबाई वज़राए आला, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और दूसरे पार्लिमानी पार्टीज़ को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी। उन्होंने भी इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी हैं कि अवाम को रिलीफ देने के लिए सूबाई और ज़िलाई हुकूमतें फील्ड में नजर आएँ। इस्लामाबाद में प्राइस कंट्रोल के इजलास की सदारत के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम के सामने हक़ाइक़ और आदाद व शुमार पेश किए जाएँ और मौसर आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि चीनी माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी एक्ट 2021, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 और पंजाब रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड ओन्स एक्ट 2014 की कवानीन पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान चूँकि दरामदी अशिया पर इन्हिसार करता है, इसलिए बैनुल-अक़वामी मार्केट में अशिया की कीमतों के मकामी मार्केट पर असरात मुरतब हो रहे हैं और कीमतें बढ़ रही हैं। ताहम हुकूमत गरीब तबके पर बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात ले रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत सियासत से बालातर होकर अवाम की खिदमत पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है और महंगाई के असरात का एहसास रखती है। एहसास राशन, कामयाब पाकिस्तान, किसान कार्ड, सेहत कार्ड और एहसास प्रोग्राम की दीगर स्कीमें गरीब तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए शुरू की गई हैं। इजलास को चीनी के स्टॉक और कीमतों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग में बताया गया कि इस वक्त मुल्क में वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है, मगर सिंध के शुगर मिलों की बंदिश के फैसले से कीमतें बढ़े हैं। नाज़रीन, श्री पाराम हंसी महाराज मंदिर में दिवाली की तकरीब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शिरकत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार भी उनके हमरा हैं। दिवाली की तकरीब मुनक्किद की गई है करक में। श्री पाराम हंसी महाराज मंदिर में दिवाली की तकरीब का इनेकाद किया गया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। इस तकरीब में शिरकत के लिए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद पहुंचे, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार भी चीफ जस्टिस के हमरा हैं। दिवाली की तकरीब पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू बरादरी की जानिब से मजहबी त्यौहार है, जिसमें ये पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक भी हासिल हैं, वो आज़ादाना तौर पर अपने मजहबी फ़राइज़, अपनी तकरीबात सरअंजाम दे सकते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के लिए पहुँचे हैं। पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियती बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद वहाँ पहुँचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, आपके साथ हम शेयर करें करक से, जहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद दिवाली की तकरीब में शिरकत के लिए श्री पाराम हंसी महाराज मंदिर में पहुँचे, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद दिवाली तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे हैं श्री पाराम हंसी महाराज मंदिर में, जहां दिवाली की तकरीब का इनेकाद किया गया है। चीफ जस्टिस को वहां पर खुशामदीद कहा गया, उन्हें रिवायती तरीके से हिंदू बरादरी की जानिब से खुशामदीद कहा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इस दिवाली के मौके पर दिया रोशन कर रहे हैं। उनके हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार भी मौजूद हैं। हिंदू बरादरी की जानिब से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की करक आमद पर उन्हें खुशामदीद कहा गया, वालिहाना इस्तकबाल किया गया। हिंदू बरादरी अपनी इस तकरीब में करक में बसने वाली हिंदू बरादरी दिवाली की तकरीब को शानदार अंदाज से सेलिब्रेट कर रही है। इससे कबल भी हम देखते हैं पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से, पाकिस्तान में तमाम सियासी क़यादत की जानिब से, पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ की जानिब से, शोबा ज़िंदगी से मुख्तलिफ लोगों की जानिब से हिंदू बरादरी को दिवाली के मौके पर मुबारकबाद दी गई। और इस मजहबी त्यौहार के हवाले से जिस आज़ादी के साथ हिंदू बरादरी पाकिस्तान में अपने त्यौहार मना सकती है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को इस मंदिर की तारीख़ के हवाले से और इस मंदिर की तारीख़ के साथ साथ दिवाली की तारीख़ के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। मुख्तलिफ रसूमात होती हैं दिवाली की तकरीब में, जिस हवाले से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को वहाँ पर जो मंदिर के अहम ओहदेदार हैं उनकी जानिब से
ब्रीफिंग दी जा रही है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे करक, जहां पर उनका पुरतवाक इस्तकबाल किया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से श्री पाराम हंसी महाराज मंदिर में होने वाली तकरीब में शिरकत खुश आइंद है। इस मौके पर उनका वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया, जबकि हिंदू बरादरी की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के इस तकरीब में शिरकत पर खुशी और मुसरत का इजहार भी किया जा रहा है। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतें अपने मजहबी त्यौहार, अपने मजहबी रसूमात, अपने मजहबी फ़राइज़ आज़ादी के साथ सर अंजाम दे सकते हैं। उन्हें तमाम आज़ादियाँ हासिल हैं, बराबरी के हुकूक हासिल हैं। आईने पाकिस्तान उन्हें बराबरी के हुकूक फ़राहम करता है। आईने पाकिस्तान इस बात का ज़ामिन है कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को वो तमाम हुकूक हासिल हैं जो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों के लिए हैं। तमाम हुकूक उन्हें फ़राहम किए जाते हैं। आपको बताते चलें कि 2020 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था इस मंदिर के हवाले से, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने इसका खुद नोटिस लिया और इस पर इसकी तामीर के हवाले से दोबारा इसकी तामीर मुमकिन बनाई गई। हुक्काम को इस हवाले से अहकाम दिए गए कि इस मंदिर की तामीर, इसकी तज़ीन व आराइश की जाए और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्होंने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया, इस पर धावा बोला था, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको सज़ा दी गई। और उसके बाद अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के खुद नोटिस के बाद इस मंदिर को जब बहाल कर दिया गया, इस पर इसकी तज़ीन व आराइश कर दी गई, तो उसके बाद दिवाली की ये पहली तकरीब है नाजिया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। जी बिल्कुल रिजवान, और बड़ी ही खुशाइन बात है कि जब 2020 में कुछ मुश्तल अफराद की जानिब से इस मंदिर पर हमला किया गया और इसको निशाना बनाया गया, तो उस वक्त उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने इसका खुद नोटिस लिया और उसकी बहाली का हुक्म दिया। और आज हम देख रहे हैं कि दिवाली के मौके पर यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद यहाँ पर बतौर मेहमान खुसूसी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका शानदार, जिस तरह आपने बताया, कि इस्तकबाल किया गया। रामेश कुमार PTI के रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद हैं। रामेश कुमार की दावत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इस दिवाली की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। और आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दिवाली को बहुत ही आज़ादी और बहुत ही खुशाइन तरीके से मनाया जा रहा है। रिजवान, हिंदू बरादरी पाकिस्तान में बसने वाले वो तमाम लोग इस त्यौहार को आज़ादी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, अब तमाम रसूमात अदा करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की वो तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जानिब से हिंदू बरादरी को इस मौके पर मुबारकबाद भी दी जाती है। बल्कि हम देखते हैं बहुत सारे कॉलेज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी सतह पर भी हिंदू बरादरी का साथ दिया जाता है। उनको उनकी सेलिब्रेशन में उनके साथ होते हैं। हमारे आला हुक्काम भी इस मौके पर मुबारकबाद के पैगाम जारी करते हैं, जबकि हिंदू बरादरी की जानिब से भी अपने मजहबी रसूमात के मौके पर, मजहबी त्यौहारों के मौके पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की जाती हैं। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था 2020 में, जब इस मंदिर पर धावा बोला गया था और इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया था। हिंदू बरादरी के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की गई थी और पाकिस्तान के इमेज को मुतासिर करने की कोशिश की गई थी। जब पाकिस्तान का इमेज जहां पर बसने वाली तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक की ज़मानत देता है आईने पाकिस्तान। ये कुछ देर के मनाज़िर अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए करक मंदिर में, तो किस तरह से उनको खुश आमदीद कहा गया, लोगों के चेहरों पर खुशियाँ नुमायाँ हैं। और यही एक खूबसूरत माशरे की अक्कासी करता है रिजवान कि हमारा माशरा जो है वो अदल इंसाफ पर मबनी है। और वज़ीर आज़म भी जब भी बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि अक़लियती बरादरी को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, वो अपनी इबादतगाहों में बिल्कुल महफूज हैं और जिस तरह चाहें अपनी आज़ादी के साथ अपनी रसूमात को अदा कर सकते हैं। और यही हम देख रहे हैं, अदल इंसाफ होता है जो माशरे को आगे लेकर जाता है और किसी भी बेचैनी का शिकार वो माशरा नहीं होता जिसमें तमाम जो लोग हैं चूँकि वो उसके एक फूल की मानंद होते हैं, तो हर चीज़ जो है अपनी जगह पर अच्छी लगती है और हर शख्स को आज़ादी हासिल है, इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी। आप ये देख रहे हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद दिवाली के मौके पर करक में मुनक्किदा तकरीब में तशरीफ लाए, तो उस मौके पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है वहाँ पर मौजूद लोगों की जानिब से। रोशनियों का ये त्यौहार दिवाली जिसे कहा जाता है, इस मौके पर चीफ जस्टिस जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने दिया भी जलाया और इस दिए के जलाने के साथ ही रोशनी का पैगाम, खुशी का पैगाम इस दिवाली के त्यौहार के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूरी कौम की नुमाइंदगी करते हुए अपनी पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू बरादरी की खुशियों में शिरकत की। इस तकरीब में उन्हें शिरकत की दावत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार ने दी थी। आपको बताते चलें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मंदिर पर हमले के हवाले से खुद नोटिस लेने के बाद इसकी तामीर, इसकी बहाली के अहकाम जारी किए थे और हुकाम को, पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को खास तौर पर हिदायत दी थी कि उन लोगों को
कानून के कटहरे में लाया जाए, जिन्होंने हिंदू बिरादरी के, पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू बिरादरी के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की थी और पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को मुतासिर करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान भी इस बात की ज़मानत देता है कि यहाँ पर बसने वाले तमाम लोग, तमाम मुसलमान, तमाम गैर मुस्लिम, उन्हें आईन पाकिस्तान के तहत बराबरी के हुकूक हासिल हैं। करक में जो वाक़या पेश आया था उसके बाद ये पहली तकरीब है दिवाली की। इस मंदिर की बहाली के बाद आपको बताते चलें कि ये मंदिर, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शिरकत की इस इजलास, इस तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद बतौर मेहमान खुसूसी हैं। और हम देखते हैं जिस तरह से हिंदू बिरादरी नाज़िया अपने मुख्तलिफ त्यौहार सेलिब्रेट करती है, खुशियाँ होती हैं और इन खुशियों को बांटा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। और रोशनी का पैगाम है, खुशी का पैगाम है। और रोशनी तो वैसे भी हम ये कहते हैं कि उम्मीद का एक पैगाम है, और उम्मीद का दिया चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जलाया। और अपनी उनकी आमद जब हुई तो वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया और इस मौके पर हिंदू बिरादरी की जानिब से उनका शुक्रिया भी अदा किया गया। जिस तरह से उन्होंने इस मंदिर के हवाले से नोटिस लिया था और अहकाम जारी किए थे, नो डाउट मजहबी अकीदत के हवाले से अगर बात की जाए तो मजहबी अकायद सबको अजीज होते हैं। और हम पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियती बिरादरी, चाहे वो ईसाई हों, सिख हों, हिंदूज हों, जैन हों, उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान इस बात की ज़मानत देता है कि उन्हें तमाम हुकूक हासिल हैं। और पाकिस्तान के क़याम का बुनियादी जुज़ ये है कि यहाँ पर बसने वाली तमाम अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल बिल्कुल बिल्कुल। और रिजवान, जिस तरह आपने कहा कि 2020 में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का इस हवाले से अज़ खुद नोटिस लेना, इसकी बहाली का हुक्म देना और आज उनकी तशरीफ़ आवरी इस बात की गमास है कि एक जत्था या कुछ लोग जो है वो पूरे मुआशरे की अक्कासी नहीं करते। चीफ साहब का वेलकम करेंगे, बल्कि चूंकि सिक्योरिटी के हवाले से मुमकिन नहीं था तो हर एक आदमी ने अपनी अपनी कैंडल खरीद ली है और आपके सामने आपको गुड हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं। सर प्लीज प्लीज आप प्लीज प्लीज बस 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 उनको बस कराओ यार। नाज़रीन, शरीफ आराम हंसी महाराज मंदिर में दिवाली की तकरीब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हैं। इस मौके पर हिंदू बिरादरी की जानिब से उनका वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी बुलंद किए गए। तो मैं वाकई ये हकीकत देख रहा हूँ या ख्वाब देख रहा हूँ, बस ये है जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरां हैं, नहीं मालूम ये ख्वाब है या तावीरां हैं। क्यों 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 आज लॉजिकली हमारे लोगों के आंखों में आप इस तरह बसे हुए हैं, जो आज मुझे हजरत अमीर खुसरो साहब का वो शेर याद आ रहा है, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जां शुदी, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जां शुदी, ताकस न गोयद बादाजी मन दीगरम तू दीगरी। ये सर सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये हमारी जो स्ट्रगल है इसको 50 साल गुजर गए। वी हैव स्टार्टेड अवर स्ट्रगल सिंस 1970 और ये मुसलसल हम मेहनत करते आ रहे थे इसी दिन के लिए। तो कभी ऐसा भी दिन आए तो अपने महबूब के दरबार में बैठ के हम भी यहां दिवाली मनाएं, और आज वो दिन आ गया। मिर्जा गालिब साहब ने क्या खूब कहा था। एनीवे, तो आज हमारे चीफ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैं इजाजत लेके अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर साहब, मैं खुशियां लेकर दिन ये सुहाना आया है, खुशियां लेकर दिन ये सुहाना आया है, सीजे पाकिस्तान तेरी में आया है, सीजे पाकिस्तान तेरी में आया है, खुशियां लेकर दिन ये सुहाना आया है, खुशियां लेकर
आया है, सीजे पाकिस्तान टेरी में आया है। चांद सितारों ने बजाए हैं बाजे, चांद सितारों ने बजाए हैं बाजे, और हवाओं ने तराना गाया है। खुशियां लेकर दिन ये सुहाना आया है, खुशियां लेकर दिन ये सुहाना आया है। सीजे पाकिस्तान टेरी में आया है। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर साहब अगर इजाज़त हो तो मैं फार्मली शुरुआत करूं। मैं इस महफिल की, इस ऑस्पिशियस ओकेजन की बाकायदा शुरुआत करूंगा इस इंसान ज़ात की कदीम तरीन मोस्ट एंशंट बुक से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो 4 बुक्स हैं उनके मूल मंत्र से। और मैं उम्मीद करूंगा तो आप सब मेरा साथ देंगे वो मूल मंत्र गाने में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव। करक में श्री परमहंस महाराज मंदिर में दिवाली की तकरीब मुनक्किद की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं। बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को इस तकरीब में शिरकत की दावत दी गई थी। हिंदू बरादरी की जानिब से 5 रोज़ा दिवाली की तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू बरादरी भी इस हवाले से इन तकरीबात के मौके पर मुख्तलिफ मजहबी रसूमात अदा करती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं। जिससे साफ जाहिर होता है तो हम हिंदू, जिसको लोग पोलीथिस्ट मानते हैं, ये नहीं है। हमारे वेद, 4 वेद, हमारे पुराण, हमारे आखिरी पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब, हर जगह पे हमारे एक भगवान का वर्णन है। पहले इसकी माना करूंगा, फिर गुरु ग्रंथ साहब इस बारे में क्या कहता है उसका भी मैं वर्णन करूंगा। ओंकार प्रभु तेरो नाम। जी नाज़रीन, आप टेलीविजन स्क्रीन पर अपने ये मनाजिर देख रहे हैं दिवाली के हवाले से करक में मुनक्किदा तकरीब, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं। मुंतज़मीन की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को खुशामदीद कहा गया। उनकी जानिब से नहायत मसरत का इजहार किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज दिवाली की तकरीब में बजाते खुद शरीक हैं और इस मौके पर उन्होंने मौसीकी का सहारा भी लिया और अपनी वालिहाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद हिंदू बरादरी की जानिब से दिवाली की तकरीब के इनेकाद पर खुसूसी दावत के मिलने पर शरीक हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद जब इस तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे तो हिंदू बरादरी की जानिब से उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की शिरकत को सराहा भी जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की शिरकत के हवाले से हिंदू बरादरी ने मुसरत का इजहार भी किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने तकरीब का बाकायदा आगाज़ दिया जलाकर किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को इस मौके पर इस मंदिर की तारीख के हवाले से और इस तकरीब की तारीख के हवाले से उन्हें आगाह किया गया।
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। हाजरीन की जानिब से पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू बरादरी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के इक़दामात, उनके अहकामात की रोशनी में इस मंदिर की हिफाजत, इस मंदिर की तामीर, तज़ीन व आराइश और इसकी बहाली के हवाले से जो अहकामात जारी किए गए थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया था, उस पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का शुक्रिया भी अदा किया। जबकि पाकिस्तान में जो उन्हें आज़ादी हासिल है, इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए, हैप्पी दिवाली के नारे भी लगाए। उन्होंने इस मौके पर पूरे पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद भी पेश की। हिंदू बरादरी की जानिब से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को इस तकरीब में खुसूसी शिरकत करने पर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। जबकि एक बेमिसाल वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया। करक में ये मंदिर है जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद दिवाली की इस खुसूसी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। को बताते चलें कि पाकिस्तान के आइन में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं, जबकि हिंदू बरादरी के हवाले से उनकी मजहबी रसूमात, मजहबी त्यौहारों के हवाले से तसद्दुक़ जिलानी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की जानिब से अक़लियतों के हुकूक के हवाले से, उनके हुकूक की हिफाजत के हवाले से बेंच ने एक खुसूसी फ़ैसला जारी किया था। इसी फैसले के पेश नज़र चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने करक में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की रद्द-ए-अमल में उस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए करक में मंदिर की बहाली के अहकाम जारी किए और वो लोग जिन्होंने इस मंदिर को नुकसान पहुँचाया या इस मंदिर पर हमला आवर हुए, उनको उनकी गिरफ्तारी और उनको कानून के गहरे में लाने के अहकाम जारी किए। जबकि इस हवाले से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस मंदिर की हिफाजत, इसकी तज़ीन व आराइश और तामीर नौ के हवाले से भी अहकाम जारी किए थे। जी बिल्कुल रिजवान, आपने सही कहा। और 2020 में जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि कुछ मुश्तइल अफराद ने इस मंदिर पर हमला किया, इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तो उस वक्त जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में एक बेंच ने अहम फैसला लिया और उसी की रोशनी में करक में इस मंदिर की दोबारा बहाली का हुक्म दिया गया। और आज रामेश कुमार की खुसूसी दावत पर, PTI की जो रहनुमा है उनकी खुसूसी दावत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद दिवाली की तकरीब में शरीक हैं। कदम आबाद तुझे सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम तेरा है एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा है एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी तुझसे मान हमारा, तेरे शान हमारी राज जब तक है ये दुनिया बाकी, 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 हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, तेरी प्यारी सज धज से हम मुल्क की शान बढ़ाएं, तेरी प्यारी सज धज से हम मुल्क की शान बढ़ाएं, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाएं, आने वाली नस्लें तेरी के गुन गाएं, जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद।
सोहनी धरती अल्लाह रखे। ये जोर सां जी अज हुबल वतनी जो सबूत दियो। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। थैंक यू गाल के अगते वधाईंदो हलां। टाइम तमाम थोड़ो आहे डॉक्टर साहब। अॼु एक्चुअली हकीकत इहा आहे डॉक्टर साहब तव्हां मूंखे रोके करे हकीकत इहा है मुझे पूरे दिल के जो सारे जज्बात हैं वो मुझे पेश करने का मौका ही नहीं मिल रहा। दिल इतनी खुश है, दिल कहती है तो मैं आज बोलूं बिल्कुल नहीं, सिर्फ गाता रहूं। सच्ची बात ये है तो आज मेरा बोलने का दिल कर ही नहीं रहा। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है। ओ तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है। इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। ये मेरा पाकिस्तान है। इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू। ओ इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू। ओ इससे तेरी आबरू, इससे है मेरी आबरू। इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है। इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है। इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है। मैं सिर्फ एक जुमला बोल के इस टॉपिक को ख़त्म करूंगा। तो आज कुछ टीवी वाले मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे चीफ साहब के आने से पहले, तो यार क्या महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा यार सिंध में तो आए दिन हमारे ऐसे मौके होते रहते हैं, बल्कि आज टेरी में आके पहली बार हमें एहसास हुआ है तो ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए पहले साईं जी हमारे परम पूजनीय साईं जी इंतहाई महान माननीय आदरणीय महात्मा परम नित्यानंद जी महाराज, जो इस प्रोग्राम की वजह से न्यूयॉर्क से चल के आए हैं, और इसके साथ न्यूयॉर्क से हमारी दूसरी रीनू बाई जी भी यहाँ पधारी हैं। तो मैं साईं जी श्रीमान महात्मा परम नित्यानंद जी से विनती करूँगा, मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, तो चीफ साहब को दुआ की। बोलो जयकारा बोल मेरे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने अहम गुफ्तगू की है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने इंटरव्यू में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था। इन मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान
मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। ज़ाहिर है कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के आइन और कानून से बाहर मुज़ाकरात कर ही नहीं सकती। इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़ ख़ातर रखा जाएगा। इसके साथ साथ इन मुज़ाकरात में जो इन इलाकों के मुतासरा अफराद हैं उनको भी कतई तौर के ऊपर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा इन मुज़ाकरात में जो इन इलाकों के अफराद हैं उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज़ फायर यानी फायरबंदी में तोसी होती जाएगी। इन मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ यानी जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया है और यकीनी तौर के ऊपर ये बात बहुत खुश आइंद है कि पाकिस्तान के ये इलाके एक तवील अरसे के बाद मुकम्मल अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात और नशियात चौधरी फवाद हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है कि TTP से मुज़ाकरात पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो रहे हैं, जबकि रियासत की हाकमियत और मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाया जाएगा। जी हाँ, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात चौधरी फवाद हुसैन ने हम गुफ्तगू की, हमने आपके साथ शेयर की। उसमें कहना था कि वज़ीर आज़म ने कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात की बात की थी। मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इन मुज़ाकरात के दौरान मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और मुतासरा लोगों को भी मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। ऐसा कहना था वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात चौधरी फवाद हुसैन का। TTP से मुज़ाकरात के हवाले से चौधरी फवाद हुसैन वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात ने गुफ्तगू की है। उनका यह कहना है कि आईन पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान की सालमियत को मलहूज़ खातिर रखते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि मुज़ाकरात में मुकामी अफराद को एतमाद में भी लिया जा रहा है। इसका मकसद रियासत की हाकमियत और मुल्क की सलामत को यकीनी बनाया जाएगा। और नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको लिए चलते हैं करक, जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद हिंदू बरदरी की दिवाली की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं। इस तकरीब का इनेकाद किया गया है हिंदू बरदरी की जानिब से। करक में ये तकरीब हो रही है जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। कोई और था, बल्कि आज के कंटेक्स्ट पे उसकी एक इस्तिंजा बड़ी फिट हो रही है। तो अगर आपको पसंद आए तो तालियां बजाइएगा, पसंद आए तो मैं तालियां न बजाई तो मैं समझूंगा आपको पसंद नहीं आया। तो चीफ साहब के शान में मैं गुजारिश करूंगा, हम तेरा नाम सुनकर चले आए हैं, हम तेरा नाम सुनकर चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर, तेरी किस महफिल में ये दिल जले आए हैं। अच्छा सर, ये हकीकत है, मैं कहने की बात नहीं कह रहा। तो जिस दिन सर मैं हकीकत दिल की बात कर रहा हूं, कोई इसमें बात बढ़ा नहीं रहा, आप समझ सकते हैं हमारी जज्बात को। तो जिस दिन ये हमारा मंदिर जला था 30 दिसंबर 2020 को, हमारी सिर्फ आंखें नहीं रोई थी बल्कि हमारे दिल भी रोए थे। और तो और डॉक्टर साहब भी अपनी जज्बात पे काबू नहीं रख सके थे। जब इन्होंने साईं जी से फोन पे बात की तो डॉक्टर साहब रो बैठे। तो ये इतना दिल खराश और इतना दर्दनाक हॉरिफाइंग इंसिडेंट था, एक्सीडेंट था, ट्रेजेडी थी। उसके बाद अगले दिन ये सारी हमारी माएँ, हमारी बहनें, और आज भी मेरे पास वीडियो मौजूद है जो मेरी मिसेस वहाँ रोड पे रो रही है। ये सारी माएँ, सारी बहनें, इनके हमारे भाइयों से ज़्यादा इनका जोश था, इनका खरोश था। वो आपसे सर मिले नहीं थे, लकी ऑन अवर पार्ट। आप उस दिन कराची रजिस्ट्री में थे और सारी माएँ बहनें आपके रजिस्ट्री पे रोड पे बाहर सारी खड़ी थी और आपका दीदार नहीं किया था। इन्होंने सोचा भी नहीं था। तो जहांगीर का जो घड़ियाल है वो मशहूर है बड़ा, तो शहंशाह जहांगीर के बाहर एक घड़ियाल हुआ करता था इंसाफ का। तो चीफ साहब के बाहर वो जो हम घड़ियाल बजाएंगे तो इतना जल्दी हमें रिलीफ भी मिलेगा। तो लक्की ऑन अवर पार्ट एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू सर। तो आपने एडवांस नोटिस लिया और 5 जनवरी को आपने इसका हियरिंग भी फिक्स कर दी और आपने ऑर्डर्स भी इशू कर दिए और उसका ये आज साबियान है जो कुछ हम देख रहे हैं।
और आज जो हमारी माएँ बहनें उसी दिन आपके दरवाजे पे खड़ी थीं, रो रही थीं, चिल्ला रही थीं, क्राई कर रही थीं, बल्कि आपसे सर मिली नहीं थी। हम सबकी नुमाइंदगी करते हुए डॉक्टर रमेश साहब आपके पास चले आए और आपके सामने हम सभी की फरियाद पेश की और आपने वो हमारी फरियाद सभी की सुन के आज सब कुछ हमें कर दिया जो हम चाहते थे। और आज हमारी माओं बहनों को जायज़ तौर पर यह ख्वाहिश थी, तो हम उस अजीम इंसान को अपनी आंखों से देखें। इसके अलावा सर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। आपने इसी किस्म की मेहरबानी की थी जब भोंग मंदिर पे हमला हुआ था, तो आज जब लोगों को पता चला भोंग मंदिर वालों को, तो चीफ साहब बड़ी करम नवाजी करके टेरी मंदिर में तशरीफ ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो नहीं, हम ये इंतजार नहीं करेंगे तो चीफ साहब हमारे पास भोंग कब आ रहे हैं, आएंगे जरूर, बल्कि कब आ रहे हैं, तो हम भी कुछ ना कुछ शुक्राना तशक्कुर करने के लिए चीफ साहब के पास यहाँ पहुंचेंगे। तो वो भोंग मंदिर की नुमाइंदगी करते हुए हमारे लाल भाई आए हैं और ये तहाइफ पेश कर रही हैं एज ए शुक्रिया सर। शाहे मर्दा शेरे यजदा, शाहे मर्दा शेरे यजदा, कुव्वते परवरदिगार, ला फिता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। उसी जुल्फकार की, उसी तलवार की गिफ्ट लिए, सूखड़ी लिए, तोहफा लिए हमारे लाल भाई भोंग मंदिर से चीफ साहब के पास पहुंचे हैं। वाह, चीफ साहब को भोंग मंदिर की तरफ से पगड़ी पहनाई जा रही थी, शुक्राने की। तालियां तालियां। तो अभी टाइम काफी गुजर गया है, मैं माफी चाहता हूं, मैंने टाइम बहुत ज्यादा ले लिया है। अभी मैं डॉक्टर रमेश कुमार को रिक्वेस्ट करूंगा तो स्टेज पे आएं और स्टेज पे आपकी, मेरी, हम सभी की सिर्फ जज्बात की तर्जमानी न करें, बल्कि चूंकि हम यहाँ टेरी में खड़े हैं तो टेरी के लोगों के जो मसाइल हैं उनका भी कुछ ना कुछ जिक्र जरूर करें। थैंक यू। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से दिवाली की तकरीब के मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को इस मौके पर उन्हें भोंग मंदिर की जानिब से पगड़ी भी पहनाई गई, उन्हें तहाइफ भी पेश किए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। दिवाली की ये तकरीब, रोशनियों की ये तकरीब 5 दिन के लिए मुनाकिद की जाती है। ये हर साल हिंदू बरादरी पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अक़लियतें अपने मजहबी त्योहारों में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार इस तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं भी कोशिश करूँगा। तुझे राम कहूँ या शाम कहूँ, ईश्वर कहूँ या अल्लाह, कहूँ या शाम कहूँ, ईश्वर कहूँ या अल्लाह। सल अल्फाज आज यहाँ पे आपको देखकर एक ख्वाब को एक हकीकत बनकर देखता हुआ मैं समझता हूँ मालिक की इससे ज़्यादा ब्लेसिंग मेरे ऊपर और मेरी कम्युनिटी के ऊपर, पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर इससे ज़्यादा नहीं हो सकती जिसको मैं अल्फाजों में समेट सकूँ। सर, मैं जब आपसे सर हैदराबाद में मैंने रिक्वेस्ट की, आपने कहा कल प्रोग्राम बनाते हैं और ये प्रोग्राम बना, मैं उस वक्त, कभी आदमी गम में रोता है और कभी खुशी में रोता है, और उस वक्त मुझे खुशी के आंसू आए कि ये मैं हकीकत देख रहा हूँ। आज जब तक आप गाड़ी में नहीं बैठे, पता चला कि कोर्ट में लेट हो रही है, तो तो मैंने वो जो दिन था जिस दिन आपने सर हाँ किया, जो आज जब तक आप गाड़ी में बैठ रहे थे मैं बार बार पूछ रहा था कि कहाँ आप पहुँचे हैं और कहाँ। मैं समझता हूँ वो ख्वाब जो एक हकीकत बना है
उसके लिए मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, मगर मैंने कहा कि एक ऐसा अनमोल तोहफा, एक ऐसा अनमोल जिसकी कोई कीमत नहीं हो, इस टेरी मंदिर के ऊपर 4 घंटे का सफ़र करके आप जो यहाँ पे पहुँचे हैं, तो मैंने कहा मैं एक ऐसा तोहफा दूं जिसकी कोई कीमत नहीं हो। तो वो तोहफा मुझे पाक कुरान शरीफ डिजिटल मेरे जहन में आया। मैं पहले अपनी स्पीच को रोक के मैं चाहूँगा कि वो पहले मैं आपको प्रेजेंट करूँ, और उसके अलावा मैंने और देखा कि क्या मैं और तोहफा पेश करूँ, तो मुझे एक दीवार में लगाने के लिए एक प्रेजेंटेशन मुझे नज़र आई। मैंने साइंस को कहा ये भी अच्छी लगती है, ये भी, जिसमें 99 अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। मैंने कहा पहले वो मैं पेश करूं आपको। जब मैं अजान भी आ रही है तो मैं तब तक ये पेश कर लूं सर। जब तक आज़ान आ रही है। पीटीआई रहनुमा रमेश कुमार तकरीब से खिताब कर रहे थे और इजहार तशक्कुर के तौर पर उन्होंने चीफ जस्टिस की मंदरामद पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। रमेश कुमार पीटीआई रहनुमा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर हिंदू बरदरी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार की जानिब से उन्हें डिजिटल कुरान पाक का तोहफ़ा भी पेश किया जा रहा है, जबकि उन्हें अस्माउल हुस्ना की एक जो प्रेजेंटेशन है वो भी बतौर तोहफे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की खिदमत में पेश की गई। आपको बताते चलें कि ये आज दिवाली की तकरीब का इनेकाद किया गया है पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की जानिब से, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार खिताब कर रहे थे। आप ये बराह रास्त देख सकते हैं मनाज़िर, जब रमेश कुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को उनकी आमद पर इजहार तशक्कुर के लिए उन्हें ये तोहफ़े पेश कर रहे हैं। डिजिटल कुरान पाक का नुस्खा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को पेश कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार। दिवाली की ये तकरीब मुनक़िद की गई है करक में, जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को कुरान पाक का डिजिटल नुस्खा पेश किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने 2020 में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े का उसको नोटिस लिया। उसके बाद इस मंदिर की बहाली और हिंदू बरादरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी किए। ये वो तमाम ये प्रेजेंटेशन है जिसमें अस्माए हुस्ना मौजूद हैं। ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद को बतौर तोहफ़ा पेश किया हिंदू बरादरी की जानिब से डॉक्टर रमेश कुमार ने। और अब एक जाए नमाज भी पेश किया जा रहा है चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद को हिंदू बरादरी की जानिब से। करक में श्री पाराम जी महाराज मंदिर में दिवाली की ये तकरीब मुनक़िद की गई है। इस तकरीब में हिंदू बरादरी की शिरकत और इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की शिरकत पर इजहार तशक्कुर भी किया जा रहा है। 8 फरवरी को मुझे लेटर मिलता है कि आप सुबह सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाएं। मैं सुबह सुप्रीम कोर्ट में पेश होता हूं। मुझे चीफ साहब ने कहा कि मैं माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ करना चाहता हूं और मुझे आप ही मुनासिब बंदे लगे हैं कि आप आएँ, मुझे बताएं जो आपके इश्यूज़ हैं। और वो 16 हियरिंग उन्होंने ख़ुद की और ये लैंडमार्क जजमेंट, तो उनको भी मैं प्रेजेंट करूँगा डिजिटल पाक कुरान शरीफ। आज वो यहाँ पे नहीं है। मैं चाहूँगा कि साकिब जिलानी साहब, उनके फर्जन जो है यहाँ पे मौजूद हैं, वो उनके बिहाफ के ऊपर अगर चीफ साहब से वो लें, चीफ साहब उनको दें, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि टेरी मंदिर के ऊपर यहाँ पे टेरी मंदिर के दायरे में, और ये कुरान पाक कुरान शरीफ जो है वो डिजिटल लैंप की सूरत में है, और पूरा जो है वो मैं चीफ साहब को दूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि सर साकिब जिलानी को तसदुक हसन जिलानी साहब के लिए वो उनको पेश करें।
आपकी इजाज़त से मैं प्रेम साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने कुछ आयतें, कुछ माशाल्लाह जो दूसरे मेहमान हमारे बैठे हैं यहाँ पे, जज साहब बैठे हैं, सरल साहब हैं, साकिब जिलानी साहब हैं, सबको प्रेम साहब जो है वो गिफ्टें दें। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का जो स्टाफ यहाँ पे जो सवेरे से आया हुआ है, ताहिर साहब स्पेशली, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा वो दें। मैं अपनी सर तकरीर का आगाज़ करता हूँ। सर, मैं प्रेम साहब ने जो टाइम लिया है तो इस वजह से मैं अपनी तकरीर को जो वो छोटा करूँगा। मैं अल्फाज तो नहीं है, मगर वो 30 तारीख का जो वाक़या और 31 तारीख को सर आपसे मुलाकात, 5 तारीख को केस, और उसके बाद जो जो मौके आते गए, जिस तरीके से आपने हमें साथ दिया, मैं समझता हूं कि मेरे लिए तो बहुत ही कुछ था सर। आज टेरी मंदिर के अंदर श्री परम हंस जी महाराज दयालु की ये समाधि, आज जब हम आए, साईं जिन से मिले, अम्मा से आशीर्वाद ली, अम्मा के चेहरे के ऊपर वैसे ही एक मालिक की कशिश है, मगर अम्मा का चेहरा मैंने यहाँ पे देखा। मैंने अम्मा को कहा, अम्मा आप तो और जवान हो गई है। अम्मा की इतनी कशिश, इतनी अम्मा को खुशी थी, बार बार पूछने लगी चीफ साहब कब आ रहे हैं। तो चीफ साहब को देखकर मैं समझता हूँ अम्मा ने मुझे 2-3 चीज़ें कही कि बच्चा, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं जो आना चाहते हैं, दुनिया में बाहर रहते हैं, वो आना चाहते हैं, उनको भी फैसिलिटेट किया जाए। सर, मैंने सर पहले भी बताया था कि यहाँ की जो हिस्ट्री है, हमारे पास 4 बड़े आस्थान हैं। पहले नंबर पे श्री हिंगलाज माता का आस्थान बलोचिस्तान में, दूसरा आस्थान प्रहलाद मंदिर मुल्तान, तीसरा आस्थान कटास राज कलरकार, और चौथा आस्थान श्री परम हंस जी महाराज दयाल जी की समाधि जो टेरी में है। सर, इन चारों आस्थान के ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन अपनी गवर्नमेंट को भी दी थी, मगर उनका ये फोकस नहीं था। मैंने सर सुप्रीम कोर्ट में भी ये पिटीशन दाखिल की हुई थी सीएमए कि इसको आप रिलीजियस टूरिज्म, अगर एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो इस वक्त काबज है, जो मैं समझता हूं माइनॉरिटीज़ के ऊपर सबसे बड़ा जो जुल्म है वो एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है सर, जिसके ऊपर सर मैंने 2002 से लेके बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि जिस एवेक्यू ट्रस्ट इदारे के अंदर 1830 मंदिर और गुरुद्वारे हो और सिर्फ 31 फंक्शनेबल हैं, बाकी सारे जो है वो कब्जे लगे पड़े हैं, लीज पे है। लास्ट टाइम भी सर आपने देखा कि धर्मशाला जो 1 अरब रुपए की ज़मीन थी, चंद बुगड़ों की मूडों के पैसों के ऊपर लीज पे दे दी और दिन रात उसको तोड़ना शुरू कर दिया। 3 दिन के अंदर बिल्डोज कर दिया, फिर आपने सर स्टे दिया, आज तक वो काम बंद पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारी ज़मीनें हैं, मगर जो एवेक्यू ट्रस्ट की जो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि मंदिरों की देखभाल करना और वहाँ से टूरिज्म को और उनको फैसिलिटेट करना। मगर कभी भी इस तरफ 1-2 गुरुद्वारों के ऊपर ज़रूर काम करते हैं, मगर मैं उनका मोटिव वहाँ पे और कुछ देखता हूँ। मंदिर के हवाले से मैं समझता हूँ ये 4 जो तारीखी मंदिर हैं, अगर आज हिंगलाज माता का आस्थान और ये टेरी का आस्थान अगर 2 रेवेन्यू के हवाले से, क्योंकि लोगों की इतनी सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, अगर ये खुल जाए तो मैं समझता हूं हजारों के हिसाब से सर लोग यहां पे आएंगे। इसमें नहीं कि सिर्फ हमारे मुल्क का इमेज बेहतर होगा, मगर उससे ज्यादा इमेज के साथ हमारे मुल्क का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। नाज़रीन, करक वाक़े के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद दिवाली की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रमेश कुमार ने उन्हें खुशामदीद भी कहा और उनकी शिरकत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। नाज़रीन, आपको बता चलें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में अज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाह